हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल आपके सामने अभी जो है लिखा आ रहा है। ये जो पेंटिंग मैं बनाने वाली हूँ ये हैंडमेड पे है, 1/4 ऑफ हैंडमेड है ये साइज़। और बनाने के लिए हमेशा की तरह मैं एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और 000 और 2 नंबर के ब्रश का यूज़ मैं करूँगी इसमें। आज का जो हमारा थीम है वो है सीता हरण रावण के द्वारा, और इससे पहले की सीरीज़ आप देख चुके हैं और आज इससे आगे की श्रृंखला को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ सीता जी का हरण होते हुए रावण के द्वारा। फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स जो हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि इसे कंटिन्यू रखा जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपका इंटरेस्ट अगर बना रहेगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको इससे जुड़े हुए अधिक से अधिक जो हमारे विषय हैं जिस पे हम पेंटिंग कर सकते हैं वो बना के मैं आपके साथ शेयर करूं और बनाने में आपकी मदद कर सकूं। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैंने सीता माता को ड्रॉ किया है रोते हुए, लेकिन साथ ही साथ वो रावण को इस बात की चेतावनी भी दे रही है कि वो जो गलती कर रहा है उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, उसके वंश का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो श्री राम की शक्ति को नहीं समझ रहा है और सीता जी को हरण कर कर ले जाने की जो है वो हिम्मत कर रहा है, जो कि उसके कुल का विनाश करने का कारण बनेगा। और जो वो रो रही हैं वो इसलिए क्योंकि वो अपने सामने अपनी प्राण रक्षा के लिए जटायु की मृत्यु होते देख रही हैं। जटायु को रावण अपनी जो कटार है, अपना जो उसका अस्त्र है, उससे वो जटायु पर लगातार प्रहार कर रहा है और जटायु को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके शरीर पर घाव कर रहा है और उसने उसका एक पंख काट दिया है। रावण ने जटायु की एक पंख काट दी, जिसके कारण जटायु असहाय होकर नीचे गिरता हुआ सा दिख रहा है। तो सीता जी ये सारी चीज़ें देखकर दुखी हो रही हैं और वो रावण को बार बार चेतावनी दे रही हैं कि जो वो कर रहा है उसके लिए उसे जो है भगवान श्री राम माफ़ नहीं करेंगे। वो अभी भी अपनी गलती में सुधार कर ले, सीता जी को लौटा दे और श्री राम प्रभु से माफ़ी मांगे। तो ये जो हमारा थीम है, इस पूरे थीम का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे हमने चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है, और जिसमें आपने अभी तक जो बनते हुए देखा है वो है सीता माता और रावण का पुष्पक विमान जो कि उड़ सकता था और जिस पर रावण जो है वो सीता माता का हरण करके उन्हें समंदर के उस पार लंका ले जाने में सफल हुआ था। तो अभी तक हमने इन 2 तस्वीरों को बनाया है और अब जिसे आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं वो रावण है, जिसमें मैं बनाऊंगी कि रावण ने दाहिने हाथ से सीता माता के हाथ को कस के पकड़ा हुआ है ताकि वो किसी भी प्रकार से विरोध न कर सकें, और बाएं हाथ से वो जटायु पर बार बार अपनी अस्त्र के द्वारा प्रहार कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वनवास के दौरान जब रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर युवती का रूप धारण करके आई और उसने पहले लक्ष्मण से और फिर राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, और वो भगवान राम के रूप पर इतना ज़्यादा मोहित हो गई थी कि वो किसी भी शर्त पे उनसे विवाह करना चाहती थी। और जब राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया है और वो केवल सीता के ही पति बन के रहेंगे, तो फिर सीता से जो है शूर्पणखा को जलन हुई और उसने सीता जी पर प्रहार करके उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिस दौरान लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे। और फिर शूर्पणखा अपने भाई के पास गई और उसने सीता जी के रूप का बखान करते हुए उन्हें कहा कि सीता जैसी सुंदर स्त्री को तो आपकी पटरानी या आपकी जो है महल की शोभा होनी चाहिए, और इससे जो है उसका बदला भी चुक जाएगा। और कहीं ना कहीं राम जो कि सीता के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हैं या उन्हीं के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं, वो प्रतिबद्धता भी खत्म हो जाएगी।
तो रावण हमेशा से सीता को जो है वो हासिल करना चाहता था। तो अपनी बहन के बदला लेने का जो विचार उसके मन में आया, उसके कारण उसने मारीची की मदद ली थी। मारीची जो कि ताड़का का पुत्र था, ताड़का जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। तो कहीं ना कहीं ताड़का की मृत्यु का बदला भी मारीची ले सकते थे भगवान राम से, लेकिन मारीची ने बाद में अपनी जो बुरी शक्तियाँ थी या उनका प्रयोग था वो बंद कर दिया था और वो ईश्वर भक्ति में लीन हो गया था। उसे ये एहसास हो गया था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है बल्कि ईश्वर है, और उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की थी कि वो जो सीता का हरण का जो विचार उसके मन में है वो उसे त्याग दे। पर रावण जब नहीं माना तो मारीची ने कहा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान राम के हाथ से मर के उसे वीर गति प्राप्त हो। इसीलिए उसने स्वर्ण का हिरण बनने का जो रावण का प्रस्ताव था उसे माना और वो एक स्वर्णिम मृग बन के सीता के सामने आया, जिसका शिकार करने राम गए और रावण ने अपनी जो योजना बनाई थी उसके अंतर्गत माँ सीता का हरण कर लिया, जिसे हम अभी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे पुराने जो वीडियोस हैं उन्हें आपने जैसे पसंद किया है, इस वीडियो को और इस थीम को भी आप उतना ही पसंद करेंगे और इसे बनाने की कोशिश भी करेंगे, और बनाते वक्त आपका जो एक्सपीरियंस था उसे मैसेजेस के थ्रू मेरे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप में से जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे फ्रेंड्स जो मिथिला पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मिथिला पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं या इसे सीखना चाहते हैं उन्हें इन वीडियोस से मदद मिलती है और वो इसे सीखते भी हैं, बनाते भी हैं और अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और नया और बेहतर काम करने का और आपके साथ अपने काम को शेयर करने का। तो दोस्तों, अभी सामने हमने एक पक्षी बनाया है। ऊपर स्पेस कम था, फिर भी हमने एक पक्षी बनाया है जो कि जटायु है और हमने उसका एक पंख कटा हुआ दिखाया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रावण ने अपने शस्त्र के प्रहार द्वारा जो है वो जटायु की पंख को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया था। और ब्लैक कलर का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी जो मैं वर्क कर रही हूँ कलर का, उसमें सबसे पहले मैं पुष्पक विमान को कलर कर रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि रावण की सोने की लंका में हर चीज़ सोने की थी, तो इसीलिए पुष्पक विमान को मैंने येलो कलर से कलर किया है। और अभी मैं उस पर जो पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि कार्विंग टाइप शो होगा कि गोल्डन जो भी सामान हो उस पर नक्काशी की गई है, इस प्रकार का जो है वो प्रतीत होगा। दोस्तों, पुष्पक विमान जो है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है कि उड़ने की क्षमता थी पुष्पक विमान में, तो हम जब कलर वर्क कर रहे हैं तो पुष्पक विमान कंप्लीट होने के बाद मैं सीता जी के कपड़ों में कलर करूंगी। और जैसा कि हमने उनके वनवास के समय में जो उनका ड्रेस कलर और जो पैटर्न्स बनाए हैं अपने इससे पहले की सीरीज़ में, इससे पहले के पोस्टर्स में, हम उसी वे को जो है इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। रावण को हम कलरफुल ड्रेस में दिखाएंगे क्योंकि वो एक शासक है और जो उसका अपना जो व्यवहार है, विचार का तरीका है, वो कहीं ना कहीं हम उसके कपड़ों में भी दर्शाएंगे। रावण के कपड़े हम वाइब्रेंट कलर से कलर करेंगे, जिसमें सारे डीप कलर्स होंगे। और बैकग्राउंड में कलर करते वक्त हमें ये दर्शाना है कि ये जो विमान है और ये जो पूरा जो सब्जेक्ट है वो आकाश में जो है घटित हो रही है। ये पूरी घटना जो है वो आकाश मार्ग में घटित हो रही है। तो हम यहाँ आकाश का कलर यानी कि लाइट ब्लू कलर से बैकग्राउंड को फिल करेंगे और फिर उसमें बादलों का पैटर्न बनाएंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो पुष्पक विमान है ये बादलों की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये सारी घटना जो घटित हो रही है ये उसी वातावरण में घटित हो रही है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, इट मीन्स कि आपने इसे पसंद किया है, आप इस कला में इंटरेस्टेड हैं और मेरे साथ इसे बनाने का अभ्यास भी करते हैं।
फ्रेंड्स, मैंने फिगर जो बनाया है रावण और सीता का, उसके पीछे से भी आप देखेंगे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें मैंने गोल्डन कलर ही यूज़ किया है। इसे हमने वो पोर्शन दर्शाने की कोशिश की है जो पुष्पक विमान के सेंटर का पोर्शन है, जिसमें रावण और सीता जो है वो खड़े हैं। तो ये पोस्टर अब जो है कंप्लीट होने को है। फिगर का जो कलर वर्क है वो हमारा हो चुका है और जटायु, शस्त्र और आकाश का जो कलर है वो करना अभी हमारा बाकी रह गया है, जिसे आप अभी अपने सामने होते हुए देखेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको इस कला से संबंधित कोई भी जानकारी या उस सब्जेक्ट को जिसे हम बना रहे हो किसी भी वीडियो में, वो देखते वक्त अगर आपको उससे संबंधित कुछ भी जानना हो तो आप मेरे साथ अपने प्रश्न जो है वो मैसेजेस के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक ऐसा आंसर दूँ जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो और आप उस चीज़ को समझने में सक्षम हो सके, आपको उसमें मदद मिले। अभी मैं जटायु की बॉडी को कलर कर रही हूँ, जिसमें हमने इनकी आँखों को रेड दिखाया है, कटा हुआ पंख दर्शाने की कोशिश की है, शरीर से बहता हुआ खून हमने बनाया है जो कि शस्त्र से भी टपक रहा है, और जटायु का पूरा शरीर घावों के कारण क्षत विक्षत है, जिससे हमने आँखों में उतरा हुआ खून भी दिखाने की कोशिश की है। और पूरे शरीर का जो हमने कलर किया है वो इस प्रकार का है कि वो पूरा शरीर लहूलुहान हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फ्रेंड्स, कलर का वर्क फिगर में अब हमारा हो चुका है। आप इसे एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको इसकी स्पीड ज़्यादा लगे, जो कि है, मुझे कम समय में आपके साथ इसे शेयर करना होता है, पर मैं अब कोशिश रखती हूँ कि मैं वीडियो को बिना स्किप किए टोटल चीज़ों को बनते हुए आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहती है। तो आप एक बार पूरी व्याख्या को सुनने के बाद चाहें तो सब्जेक्ट को या थीम की स्पीड को कम करके उसे देख सकते हैं। और अभी मैं बादल बना रही हूँ। पहले हमने जो विमान है उसके नीचे बादल बनाए हैं और फिर ऊपर कुछ पोर्शंस को आप देखेंगे कि मैंने एक लिमिटेड एरिया में लाइन खींची है और उसके बाद कुछ स्पाइरल टाइप पैटर्न बना के मैंने बादलों को दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें बादलों को बनाने के लिए मैं 2 कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें एक कलर ब्लू है और दूसरा कलर ग्रे है। ग्रे कलर और ब्लू कलर से हमने बादल बनाए हैं। ग्रे कलर के बादल इसमें कहीं ना कहीं सीता को होने वाले दुख को दर्शा रहे हैं। और ये पोस्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने इसे अभी तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए थीम के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेंटिंग बनाते रहें।